और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और मेरा ख्याल है नए रास्ते के साथ आओ बाहर चलें, साइमल्टेनियसली हम उधर भी इसको क्रॉस पोस्ट करते हैं। अच्छा, कि वहाँ पर भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ताहाल अभी शायद हमारे जो प्रीवियस चैनल है इसको फॉलो गालबन नहीं किया, तो इस वजह से कुछ उधर से भी ट्रैफिक आती है। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज हैं वो हमारे नए रास्ते पर ही। और अब थोड़े से गिले शिकवे, मेरा ख्याल है गिले शिकवे अली इज्जत करने चाहिए कि नहीं, मतलब इनके गिले शिकवे सुनने चाहिए। भाई हम तो बिल्कुल वो सरे राह बैठे हैं आप लोगों के लिए, और एक अरसा दराज से आप लोगों को ईज आउट करने के, आपकी रहनुमाई करने के लिए बैठे हैं। और अनकरीब ही इंशाल्लाह इस पटारी में से बहुत कुछ निकलने को जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप ही ने हमने मिल के सेलिब्रेट करना है ये 7-8 माह से एक मुहित, एक सफर है जो जारी और सारी है। और अब दोस्तों का गिला छोटा सा ये था कि जी आप बहुत कम आजकल आ रहे हैं जनाब। नहीं भाई मैं कम तो नहीं आ रहा हूँ, आप देखें तो तवत्तर के साथ परसों इकरा ने जनाब हमारा डेब्यू दिया है बहुत अच्छे शानदार तरीके से। उससे पहले अली असद भाई, मैं, हम तो होते ही हैं, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं और अपनी वो कहते हैं हस्बे औकात कुछ व्लॉगिंग भी हो रही है। मैंने गालिबन दुबई के सिलसिले में किया था कि उस पे वो जो मल्टीपल वीजा है वो एंट्री अब शुरू हो रही है, उसका अप्रूवल आ गया है। उनके जो यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ ताकि आप गुज़श्ता कई दोस्तों की नजरों से गुजर जाते हैं, स्किप हो जाती हैं चीजें, नो इशू एट ऑल। तो चलो मैं ही बता दूं आपको। लेकिन आज हम जिस कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं यकीनी तौर पर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या जनाब वो पोर्चुगाल की जान छोड़ दें अब आप, या कनाडा पोर्चुगाल 2-3 या आप वो करते हैं हम दुबई वगैरह यूएई इधर। तो जनाब आज हम गुफ्तगू करेंगे अली असद भाई के साथ रिगार्डिंग जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी में अब चूंकि जर्मनी की पॉलिसीज भी चेंज होती रहती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने हवाई है, दे आर वेरी फ्रेंडली विद अस, विद ऑल लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड whenever it comes to the employment or even the labor, skilled labor। तो उन्होंने हमेशा से ही like their doors are open, wide open for everybody। ऑस्बर्डोंग उनका एक नया अब एक सिलसिला जारी है, whether I pronounce it wrongly or rightly, साड़ी कड़ी जुबान है कि थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा, वो इतने मुश्किल लफ्ज हैं। लेकिन जर्मनी के हवाले से अभी गुफ्तगू करेंगे। मैंने कुछ थोड़ा सा इसको देखा कि जर्मन जुबान में बेतहाशा जुबान संस्कृत के हैं। जी हाँ, लाइक उनका अब देखे ना, उनकी एयरलाइन है लुफ्थांसा। लुफ्थांसा का मतलब है, लुफ्त का मतलब है उड़ान, हंसा है हंस, हंस की उड़ान, और ये बिल्कुल संस्कृत में मिलता है। फिर उनकी पार्लियामेंट को कहते हैं बंदिस्तान, बंदों के बंदिस्तान। देखिए कितना वो करीब है जर्मनी जुबान। और आप चूंकि अब दोस्तों को इस हवाले से बताएंगे अली असद के, उसमें लैंग्वेज का भी अमल दखल होगा जो एकदम से एक बहुत हवा नजर आता है, ऐसा है नहीं। सो ओवर टू अली असद जी। जनाब इंट्रो हो गया लंबा, नाउ ओवर टू यू। ठीक है जुनैद भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट बिल्कुल। चलें अभी हम डिस्कस करते हैं जी। बड़े अरसे से कुछ ऐसा प्रोग्राम हम वर्किंग कर रहे थे जो कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसके लिए हो, जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन रिक्वायर्ड ना हो। ये मैट्रिक और एफए दोनों इसमें फॉल करते हैं। मैट्रिक और ऐसे साथ साथ रहिएगा, मैट्रिक और एफए पास लोग इसमें फॉल करते हैं। इस प्रोग्राम की खूबसूरती यह है कि सर जर्मन एम्प्लॉयर जो है वो सारी जिम्मेदारी उठाता है, आपकी सारी इंश्योरेंस सारा कुछ, और आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के दौरान पर मंथ आपको 1000 से लेकर 1400 तक यूरो तक आपको सैलरी देता है। साथ साथ आपको ट्रेनिंग देते हैं ऑन जॉब। और जब एक बंदा आपको 3 साल ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहा है और सारा कुछ कर रहा है, तो जब वो 3 साल का टर्नओवर पूरा हो तो ऑटोमेटिक वो आपको आगे भी रखेगा। ये तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना अच्छा काम सीखते हैं और करते हैं। जर्मनी ने सर अपने लॉ जो है वो चेंज किए हैं थोड़ा अर्सा पहले। जहाँ पहले 8 से 10 साल लगते थे जर्मन नेशनैलिटी लेने के लिए, अब 3 से 5 साल है। जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनको 3 साल में वो पासपोर्ट दे रहे हैं नेशनैलिटी, और आम साढ़े नाल का जरा बंदा है सर उसको 5 साल। तो ये बंदे ने तो 15 साल बाद ही मिलेगा। अच्छा अली असद, अभी मैं चूंकि आपसे डिस्कस कर रहा था दोस्तों, ये पॉइंट भी बहुत अहम है, जरा गौर से आपने सुननी है बातें। इनकी लैंग्वेज के हवाले से क्या है? जी अच्छा, अब मैं इसकी रिक्वायरमेंट आपको, जैसे पहली रिक्वायरमेंट तो सर मैंने एक्सप्लेन की कि आपके पास मैट्रिक या एफएससी, एफए, एफएससी 12th स्टैंडर्ड आपका क्लियर होना चाहिए।
अच्छा, इसके अंदर दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपको जर्मन जुबान आती हो, B1 या B2। ठीक है। टू स्टार्ट विद जो सबसे इनिशियल लेवल होता है वो A1 होता है, A2, B1 और B2। ठीक। ये चार मतलब है, आपने B1 या B2 तक आपको जर्मन आती है। उसके बाद होता ही है कि फिर हम आपके डिफरेंट एम्प्लॉयर्स को वहाँ पे आपका जो है CV प्रोफाइल बिल्ड करके वो देखते हैं और वो आपके इंटरव्यू ऑन मेरिट करते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का वो नहीं है जैसे पाकिस्तान में वर्क परमिट दिखते हैं ऑन मेरिट, क्योंकि जर्मन जो है वो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो इस तरह की चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते। और फिर सारी बात है, उन्होंने 3 साल अगर आपको वहाँ रखना है, 3 साल आपके सारी इंश्योरेंस, आपको रिहाइश देनी, आपको 1000 से लेके 1400 यूरो तक देना, डेफिनेटली ठोक बजा के लेंगे। लेकिन हमारे कुछ वीज़ाज लगे हैं, मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपसे। उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं लोगों को जॉब के, लेकिन ये मेरिट पे, अगेन मैं फिर वो बात कर रही हूँ, वो उसको आप प्लीज उसमें ना लेके जाए जैसे पैसे देके मिल जाता है, ये वो सिनेरियो नहीं होगा। जर्मन आर नॉट लाइक दैट कि अगर आप जरूर ये नोट कर लें। साथ साथ मुझे चूंकि इनके साथ में काफी अच्छे से लगा, मुझे इनकी साइकी का पता है, मैं इसलिए बीच में रोकता हूँ कि ये भाई ये सुन लें आप कि अगर आप समझते हो कि पैसा है और पैसा ही सारा दाम बनाए काम, तो यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। मेरिट प्रिवेल्स स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जर्मनी, और इवन और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे जैसे हमको स्टार्ट में कहा था ना कि टन बेसिस लोग आते हैं कि जनाब लोग पैसे पढ़ो सारा काम करो, ऐसा नहीं है। काम किसी हद तक हमारे पास बहुत बेशुमार अब तो टीम बड़ी है, दोस्त करने वाले भी हैं, लेकिन वो क्या कुछ करेंगे, मतलब एक को 10 तो नहीं बना देंगे, मतलब वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई करेंगे। हम लोग बेसिकली तो वो कहते हैं ना कि थोड़े कॉस्मेटिक्स पे ही काम करेंगे। अगर एक बंदे का प्रोफाइल है वो अच्छा बना देंगे थोड़ा सा अच्छा, लेकिन जवाब तो आपको खुद ही देना है। उसके अलावा ये है कि जो चीज आपको, जैसे इन्होंने ये पॉइंट जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ने वाला नहीं है कि आप उसके मेरिट पर भी, मेरिटोरियल ग्राउंड्स पर, बेसिस पर ये चीज होगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि तब भी काम नहीं बनता कि हमारी वे ऑफ टेकिंग बड़ा गलत होता है कि हम अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। यहाँ पे बेशुमार लोग हैं जो आपको ब्यूटीफाई करेंगे। हमने आपको प्यारी सी दुल्हन बना के जनाब उनके हजूर पेश कर देना है, एंड वो जो अच्छी दुल्हनों के साथ अच्छा सलूकी होता है और मतलब अच्छा बिहेव भी तो करेगी ना, दुल्हन को सारा कुछ समझाना होता है। जनाब ओवर टू यू अगेन। अच्छा, उसमें ये कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं सर, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई हाई टेक इंडस्ट्री होगा। यू फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं, जो हॉस्पिटल के तहत, IT सेक्टर, इसके अलावा आपका जो गाड़ियों से रिलेटेड होता है जर्मनी इस वक्त टॉप के जो, तो मतलब ये हर तरह के लोग सर इसमें फॉल करते हैं। और शर्त जैसे मैंने वही कहा कि कोई जर्मन, अब जर्मन एक बहुत बड़ा लोग कहेंगे ये इशू है, कोई इशू नहीं है। जर्मन गवर्नमेंट के पाकिस्तान में अपने इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि प्राइस वाइज भी बड़े अच्छे नॉमिकल हैं, और मतलब है उसमें उनका गोइटे इंस्टीट्यूट एक वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड रिनाउंड है। उनका कराची में सेटअप है, और गोइटे इंस्टीट्यूट के लाहौर में अनम रिश्मल हाउस के नाम से, अनम रिश्मल को शायद आप जानते हो, इकबाल की पोइट्री को उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्वर्ट किया था, तो वो अनम रिश्मल के नाम से एक जर्मन गवर्नमेंट का पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट भी है गोइटे इंस्टीट्यूट के अंडर, तो अब वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है कि जिसके अंदर आपने रहते हुए, और मेरे ख्याल से अगर आप ईमानदारी से थोड़ी सी मेहनत करें, और जर्मन अगर आप उस पासपोर्ट को सामने रख के मेहनत करें, तो ये पीनट्स हैं। और आई गेस जहाँ तक हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें तो B1 लेवल तक आप विद इन 5 to 6 मंथ्स ईजिली पहुँच जाते हैं। लैंग्वेज के वही एक बैरियर है बस। इसके बाद तो बाकी आपकी ट्रेनिंग वगैरह, वो सारा इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन, वो तो ऑफ कोर्स हम आपको फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे जुनेद भाई ने कहा, आपको पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट आउट किया, वही है, इन्हें अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता। सवाल वो इधर का पूछते हैं, जवाब हम इधर का देते हैं, और वो ये प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो मैं समझता हूँ कि हर उस आदमी के लिए जिसके पास बड़े लिमिटेड से पैसे हैं और वो बाइट जाना चाहता है, और एक सही रास्ता। और जर्मनी का जो होता है पासपोर्ट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, टॉप 10 में है। इसके अलावा जो बेनिफिट, जो पर्क्स हैं वहाँ पे जर्मन सिटीजन्स को, वो तो उसमें तो पैसे मार लिमिटेड पैसे। अच्छा, लिमिटेड पैसों को डिफाइन कर सकते हैं कि हम कैमरा नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि हम तो आपको पता है ऐसा कोई काम करते ही नहीं जो जिसमें कोई हो। इसमें सर अगर एक कोई कैंडिडेट स्टार्ट करते हैं तो इट विल कॉस्ट हिम अराउंड 7,000 to 8,000 यूरो टिल एंड, स्टार्ट टू एंड, जिसमें उसने जर्मन सीखनी भी है, जर्मन के
मतलब वो देने हैं गवर्नमेंट को पैसे भी एग्जाम्स के, जैसे आइल्स का एग्जाम होता है इस तरह ठीक बता है। दें कि एग्जाम्स होते हैं। अच्छा जी। तो मतलब आपने ये सारा कुछ करने के बावजूद आपका जो है ना वो 7 से 8 हज़ार तक खर्चा आता है। अच्छा, अब ये लोग सर आपसे नेक्स्ट पूछेंगे उसमें, अगर मैं नहीं बताऊंगा कि जी अपॉइंटमेंट का जर्मनी का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा। तो इसकी अपॉइंटमेंट जनाब आपको जो है प्रायोरिटी बेसिस पर मिलती है। इसके लिए अलहदा उनका है, मतलब जब ऑसबोल्डन की तरफ का एम्प्लॉयर जब वो डॉक्यूमेंटेशन सारी देता है तो इसमें आपको महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता, दिनों में मिलती है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होना था अगर नहीं जनाब, बहुत जबरदस्त, ये एक स्ट्राइकिंग फैक्टर आज की जो मैं समझता हूँ जितनी भी गुफ्तगू हुई है ये बिल्कुल स्किप कर गया था मेरे माइंड से भी ये चीज कि ये आपको लाइक विद इन वीक्स आपको अपॉइंटमेंट देते हैं मिल जाते हैं। और इसकी रेशियो भी बहुत अच्छी है। वो आप स्टैटिस्टिक खुद देखें, हम पे छोड़े हमें छोड़े, आप खुद देखें स्टैटिस्टिक्स। रेशियो सर इसलिए अच्छी है कि जो एम्प्लॉयर है उसने आपके साथ बड़े मैंडेज लगाए हैं आपको सिलेक्ट करने में, उसने आप पे ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा किया एम्प्लॉयर ने, ये वो आपसे नहीं ले रहा, जैसे बाकी वर्क परमिट तो आपसे ले रहा होता है, या वो आपसे नहीं ले रहा, वो खुद से लगा रहा है सारे पैसे। और जब जर्मन एम्प्लॉयर खुद से सारे पैसे लगा रहा है और करने के बाद वो जब गवर्नमेंट के मतलब एम्बेसी के पास आते तो एम्बेसी को भी पता है कि यार ये सीरियस है, इन्होंने सिलेक्शन करके बकायदा पूरा उसको फॉलो किया है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे जरा प्लीज, मैं फिर वो अगेन वही आ जाता, मैं तो उस लेवल पे आके आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपने ये बताया कि एम्बेसी को वो फिर करता है जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर ही इनकर कर रहा होता है इस पे सारा कुछ, तो क्या ये प्योरली स्किल्ड है? जाहिर एम्प्लॉयर को भी तो ये लेबर को स्किल्ड लेबर में आता है, ये क्या है? मतलब एफए सर आप इसको मैट्रिक वाला बंदे के पास बेचारे के पास क्या होता है, ना तो एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड है, बिल्कुल कुछ ना कुछ चीज ऐसी है, तो उसने कहाँ पे उनकी गवर्नमेंट उनके लोगों को वो कैसे हेल्प होगी कि वो इतनी उनके वेलने में वहाँ आई हुई है कि ना एनो बुलाओ जनाब, इनके पैसे भी लाओ। मैं समझ गया सर जी। कैश सर ये है कि अगर आप जर्मनी का ग्रोथ रेट देखें तो आपको ये सारी बात ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जर्मन लैंग्वेज सिर्फ जर्मनी में बोली जाती है अराउंड द ग्लोब। ठीक है। वैसे तो सर ये साउथ स्विट्जरलैंड में बोली जाती है, ऑस्ट्रिया में बोली जाती है, लेकिन इसका आप कह लें कि वो वहाँ भी यही हालात है। अगर हम इन टर्म ऑफ बात करें कि जो उनकी बर्थ रेट है वो नेगेटिव है जी। तो प्रॉब्लम ये है कि सर जर्मनी को ना हर साल लाखों में न्यू वर्कर्स चाहिए, क्योंकि जो जर्मन का जो सिस्टम है, जो उनका पेंशन का या सोशल पूरा सिस्टम है वो खड़ा हुआ है उनके टैक्सेस के ऊपर। ठीक है। अब अगर नए लोग नहीं आएंगे तो उनका पूरा सिस्टम क्लैप्स का, उनकी फ्री एजुकेशन ईच एंड एवरीथिंग वो टैक्स के पैसों से आ रही है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैच ये है कि लोग वहाँ पे ऐसे मिलते नहीं। आपको पता है यूरोप में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज बैरियर है कि जी लैंग्वेज जब तक नहीं आएगी आप उनके लिए किसी काम के नहीं। यहाँ वो लैंग्वेज तो आप पहले उनके म्यार को आप उनके यानी जो ये एग्जाम्स हैं वो ऑफ कोर्स जर्मन गवर्नमेंट के उसके हो रहे हैं, तो मतलब आप उनके उस बेंचमार्क को टच कर रहे हैं। अच्छा, वो कर क्या रहा है? वो आपको बुला रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। अगर वर्ड दोबारा यूज करें तो वो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए बुला रहा है, यानी 3 साल में सर वो आपसे काम भी लेगा और आपको ट्रेन भी करेगा। अच्छा, दिस इज बेसिकली फॉर 3 years। यस। और उसमें वो ट्रेन भी कर रहा है और आपके आफ्टर द ट्रेनिंग और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपसे वो काम भी ले रहा है। आप ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं सर, आपको यानी वो साथ साथ आप अपना जो भी उनका सिलेबस के मुताबिक होगा वो पढ़ भी रहे हैं और ऑन जॉब आप ट्रेनिंग भी। फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आपको किसी होटल में आप गए हैं, अब बताइए यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी इंटर्न्स रखते हैं वो लोग। जी जी। इसी तरह मतलब है वो ये पूरा एक इस तरह एक सिस्टम है जो उन्होंने डिजाइन किया बड़े सोच विचार के बाद। दूसरी बात सर आपकी कि खाली जो कंट्री है वो स्किल्ड लोगों पर नहीं चलता, अनस्किल्ड पर भी चलता है। अब मतलब अब ये कहेंगे सिर्फ स्किल्ड लोग ही रह जाएं तो फिर गाड़ी में टायर कौन लगाएगा वहाँ? तो मतलब तो ये क्योंकि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग खुद से वो अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट वो एक रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसको वो अपनी मोल्डिंग मशीन में 3 साल में लगा के मोल्ड करेंगे। जबरदस्त है ये। इस पर थोड़ा सा आप रिसर्च करें और जो हमारे इंशाल्लाह लाइक पोस्ट में जाते हुए हम तो थोड़ी बहुत इसमें चीजें भी देंगे आपकी कंजम्पशन के लिए, ताकि आपको पता चले ये बेसिकली है क्या। मैं वैसे बुनियादी तौर पर ये इतना जबरदस्त आज ये चीज लेकर आए, अल्लाह करे ऐसे ही जैसे ही बता रहे हैं, लेकिन ये जो बताते हैं उतनी वैसी ही है चीज कि 7-8 हज़ार यूरो में एक बंदा लेट से whosoever comes, क्योंकि अभी अगर आज इनकी मेहरबानी अरब वगैरह की है इसको अपलोड करवा देते हैं तो फिर एकदम से एक मैसिव एक वो क्या कहते हैं रैपिड फायर शुरू होता है, सवालात और ये वो सारा भी ये हैं हमारे लाडले हैं, फिर इनको जवाब हमें देना ही देना होता है इन एनी केस।
तो 7-8 हजार यूरो के अलावा भी है, ये फुल पैकेज है, फुल पैकेज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अच्छा, ये तो मतलब फिर जर्मनी में बंदा चला जाएगा 7-8 हजार, और वहां पे जाते ही उसको ये सिलसिला शुरू हो जाएगा जी। उसका जो अच्छा। जाते साथ ही जिस डेट को वो लैंड कर रहा है अरे वाह, वहीं से उसका मीटर डाउन है सर। जो उसका एग्रीमेंट है, जैसे 1000 से 1400 यूरो इसमें होता है, जो भी उसका एग्रीमेंट है उसके मुताबिक वो जर्मन फर्म्स उसको, ये वो वाला चक्कर नहीं जो यूके वगैरह में आप वर्क परमिट खरीद के जाते हैं हाँ। और वहां जाके आप टैक्सेस खुद देते हैं, जी, ये वो जी। कतन वो नहीं है। मैं वो बार बार नहीं कह है, रहा हूँ, ये इसको देखिए वर्क बहुत परमिट मोटी बात कर गए से हैं। कंपेयर मत करें। ये वर्क परमिट नहीं है, कतन ये वर्क परमिट नहीं है। आप इसको उसके ना तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जाके आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि यूके का बड़ा कॉमन है, हम सबको पता है कि जी वो टैक्सेस आप देते हैं जी, वो तो फ्लैट हो जाते हैं, 3 माह से ज्यादा कोई बंदा निकाल नहीं पा रहा यूके में। very good। ऐसा कोई नहीं सर, ये 100% जैसे उनका मेरिट पे है और ये उसी तरह चलना है। वाह, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लेकर आए हैं? सर ये जर्मन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, इनकी बकायदा वेबसाइट भी अच्छा बनी जी, हुई है। माशाल्लाह, दिस इज समथिंग वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव। सुन ले भाई, अब बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज जो आज का प्रोग्राम जो डिस्कस हुआ है ये बहुत जबरदस्त है। इसके बारे में जितना भी आप मालूमात लेना चाहें, हमारे पास जनाब इस वक्त 4-5 लोग हैं, डेडिकेटेड हैं। कभी कभी नहीं भी मैसेज का जवाब देते हैं, लेकिन कभी कभी आम तौर पर वो लगे होते हैं। वो हमारा बेचारा जो शहबाज है उसका तो हर वक्त फोन कान पे होता है। जब भी मैं गुजरते आते जाते उसको देखता हूँ, बेचारे की आत्मा रुल चुकी है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, आपके साथ शहबाज साहब, शहबाज जी बिल्कुल। शहबाज साहब आजकल जो प्रवास छोड़ के सिर्फ टेलीफोन पे जवाब दे रहे हाँ हैं, जी, इससे आप अंदाजा करें कि हाँ वो वॉल्यूम क्या है। जी, अनमोल भी लगी हुई है। और जैसे हमने एक जिक्र किया, हमारी एक और साथी का भी मतलब यहाँ पे इजाफा हुआ है। देखें, अल्लाह की मेहरबानी ना, हमारे ये एक अभी आप लोगों के लिए हमारा ये कारवान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मीनिंगफुल बेहतरीन लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, इंशाल्लाह अजीज आपके लिए और बहुत जल्दी ये होएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में अपनी सक्सेस स्टोरी जो हमें अब तक की अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबियां हुई हैं आपकी सूरत में कि आपको बाहर पहुंचाने या उनका सारा स्टेटस हम देंगे कि हम कहाँ पे हैं। तो जनाब तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।